सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक पत्थर को ऐसे दो टुकड़ों में काटा गया है जैसे किसी लेजर ने परफेक्टली चीर दिया हो, या फिर एक झरना जो पानी के साथ साथ आग भी बहाता है। और जरा सोचिए उस शहर के बारे में जहां हजारों लोग जमीन के नीचे गुफाओं में रहते थे, पूरा का पूरा शहर। लेकिन क्यों? दुनिया के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके सामने नासा, इसरो और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी खामोश हैं। सालों की रिसर्च, हजारों किताबें, लेकिन जवाब एक भी नहीं। ये जगहें कोई बच्चों की डरावनी कहानियां नहीं, ये असली हैं, आज भी मौजूद हैं, और इनका रहस्य आज भी खुला नहीं। अब सोचो, अगर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है तो फिर जवाब कौन देगा? या फिर क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया की 8 सबसे रहस्यमयी जगहों पर, जिन्हें देखकर साइंस भी कहती है आई डोंट नो। एल नाज़ला रॉक, एक परफेक्ट कट जो आज तक रहस्य बना हुआ है। सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तान में खड़ा है एक रहस्यमयी पत्थर, एल नाज़ला रॉक। पहली नजर में ये 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोनों हिस्से इस तरह कटे हुए हैं जैसे किसी ने उसे लेजर बीम से चीर दिया हो, सीधा, बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी दरार या टूट फूट के। इतना ही नहीं, ये दोनों हिस्से जमीन से बहुत पतले पतले पॉइंट्स पर टिके हुए हैं, जैसे कोई जादुई संतुलन हो। अब तक कोई नहीं जान पाया कि इस पत्थर को आखिर किसने, कैसे और क्यों इस तरह से काटा। कुछ वैज्ञानिक इसे नेचुरल जियो फ्रैक्चर कहते हैं, लेकिन सवाल उठता है, अगर नेचर इतनी परफेक्ट सीधी लाइन बना सकता है तो फिर हमें ब्रिज और बिल्डिंग बनाने में इतनी इंजीनियरिंग क्यों लगती है? भाई, हम लोग स्केल से लाइन खींचते हैं तो भी तिरछी निकलती है, और नेचर ने बिना स्केल सीधा 90 डिग्री कट मार दिया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये पुरानी सभ्यता की कोई तकनीक थी, तो कुछ इसे एलियन इंजीनियरिंग का नमूना मानते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया। और यही बात इसे बनाती है एक असली अनसुलझा रहस्य। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, जहां पानी के नीचे जलती है आग। अब चलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की तरफ, जहां एक झरना है, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, जो देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झरने के पीछे एक छोटे से कूपे से लगातार मीथेन गैस निकलती है, और वहीं जल रही है एक छोटी सी लौ जो पानी के नीचे भी नहीं बुझती। सालों से ये आग जल रही है, बारिश आए, बाढ़ आए या झरने का बहाव तेज हो जाए, ये लौ कभी नहीं बुझती। साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन के नीचे से गैस आ रही है जो इस लौ को जलाए रखती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां की चट्टानों से इतनी मीथेन गैस निकलनी ही नहीं चाहिए। जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये आग इतने कम प्रेशर में लगातार जल कैसे रही है। अब देखो, घर में गैस कम हो जाए तो कुकर भी नहीं सीटी देता, और ये लौ है कि बरसों से बिना सिलेंडर, बिना पाइप, बस जले ही जा रही है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि धरती के नीचे कोई रहस्यमयी चेंबर है जो इस गैस को बनाता जा रहा है। लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये लौ शुरू कैसे हुई और खत्म क्यों नहीं होती। डेरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी, जमीन के नीचे बसा गुप्त शहर। अब चलते हैं तुर्की की जमीन के नीचे, जहां छुपा है एक ऐसा शहर जो आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। नाम है डेरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी। ये कोई छोटी सी गुफा नहीं, बल्कि एक 18 मंजिल गहरा शहर है जिसमें 20,000 लोग खाना, पानी, स्कूल, चर्च, वेंटिलेशन सिस्टम के साथ आराम से रह सकते थे। सोचिए, ये शहर हजारों साल पुराना है और इसकी कोई लिखित जानकारी, कोई रिकॉर्ड, कोई तारीख नहीं है। इतना सब कुछ इतनी गहराई में उस जमाने में कैसे बनाया गया और क्यों? कुछ कहते हैं कि लोग दुश्मनों से बचने के लिए जमीन के नीचे चले गए थे, लेकिन सवाल ये है, अगर छुपना ही था तो इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब हम आज घर की बेसमेंट बनवाते हैं तो 4 बार ठेकेदार भाग जाता है, और यहाँ 18 मंजिल नीचे पूरा शहर बना डाला। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, या फिर इंसानों को उस वक्त कुछ ऐसी जानकारी थी जो आज के साइंटिस्ट्स के पास भी नहीं है। आज भी डेरिंकुयू के सिर्फ कुछ हिस्से ही आम लोगों के लिए खुले हैं, बाकी हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दरवाजों के पीछे ऐसी जगहें हैं जो खुलने के बाद समझ से बाहर हो जाती हैं। पोटोम्स्की क्रेटर, एक ऐसा गड्ढा जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। अब ले चलते हैं आपको रूस के साइबेरिया के घने और ठंडे जंगलों में, जहां है एक ऐसा गड्ढा जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान है। इसका नाम है पोटोम्स्की क्रेटर। ये कोई आम गड्ढा नहीं, बल्कि एक 40 मीटर ऊंचा गोलाकार टीला है जो ऊपर से खाली है
और चारों ओर छल्ले जैसे पत्थर फैले हुए हैं, जैसे किसी ने जमीन पर जोर से मुक्का मारा हो। पहली बार जब इसे खोजा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये ज्वालामुखी विस्फोट का नतीजा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ यहाँ न कोई मैग्मा है, न गर्मी, और न ही आसपास कोई ज्वालामुखी सक्रिय है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि यहाँ कोई उल्का गिरा होगा, लेकिन उल्का के असर से जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो भी यहाँ नहीं मिली। मतलब इतना परफेक्ट गड्ढा बना है और कोई नहीं जानता कि ये बना कैसे। भाई, ऐसा तो बच्चों की मिट्टी वाली स्लेट में भी नहीं बनता। स्थानीय लोग इसे शापित जगह मानते हैं। कुछ एक्सप्लोरर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने सिर दर्द और चक्कर की शिकायत की, जैसे वहां कोई एनर्जी फील्ड हो। अब तक इसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं आया, और यही बात इसे बनाती है एक धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक। द एपेनाइन कोलोसस, एक मूर्ति या कोई जिंदा पहरेदार। इटली के टस्कनी इलाके में एक पुरानी झील के किनारे खड़ा है एक 35 फीट ऊंचा पत्थर का दैत्य, जिसे कहते हैं द एपेनाइन कोलोसस। दिखने में ये एक इंसान जैसी विशाल मूर्ति लगती है जो झील की ओर झुकी हुई है, मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसके अंदर झांका। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि इसके अंदर हैं गुप्त कमरे, सुरंगें, वाटर सिस्टम और कुछ जगहों पर मशीन जैसे स्ट्रक्चर। जी हाँ, 1580 में बनी ये संरचना कोई साधारण कला का नमूना नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल मास्टरपीस है। कुछ मानते हैं कि ये मूर्ति कभी चल भी सकती थी, क्योंकि इसके हाथ और सिर में मूवमेंट के संकेत मिले हैं। मतलब मूर्ति के अंदर इतना सिस्टम है कि लगता है वो उठकर बोलेगी, पासवर्ड दो वरना झील में फेंक दूंगा। इसका निर्माता जेम्बोलोगिना एक महान मूर्तिकार था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसने ये मूर्ति सिर्फ कला के लिए बनाई थी या किसी और मकसद से। और यही बात इसे बनाती है रहस्यमयी। क्या ये सिर्फ एक सजावट थी या फिर किसी प्राचीन सुरक्षा सिस्टम का हिस्सा? आज भी यह विशाल मूर्ति वहां खड़ी है, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा है। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ देख रही हो। द पिरामिड ऑफ कीलो, एक गुमनाम सभ्यता की आखिरी निशानी। अब हम पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू के गहरे जंगलों में, जहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी सैटेलाइट इमेज से ही देखा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पिरामिड ऑफ कीलो की। एक ऐसा पिरामिड जिसे न सरकार ने आधिकारिक तौर पर खोजा है और ना ही वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से समझा है। ये पिरामिड जंगलों की इतनी गहराई में है कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट है। हर कोना, हर सतह इतने सटीक एंगल में है जैसे लेजर से नापा गया हो। अब सवाल ये उठता है, क्या इसे इंसानों ने बनाया? अगर हाँ, तो ऐसी तकनीक हजारों साल पहले कैसे मुमकिन थी? आज की दुनिया में जीपीएस के बिना गाड़ी पार्क नहीं होती, और ये लोग जंगल के बीच में पिरामिड बना गए। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये इनका या उससे भी पुरानी सभ्यता की रचना है, जबकि कुछ इसे लॉस्ट टेक्नोलॉजी या एलियन कनेक्शन का हिस्सा मानते हैं। आज तक पेरू की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक खुदाई नहीं करवाई। शायद डर है कि जो मिलेगा वो इतिहास को फिर से लिख देगा। ये थीं वो 6 रहस्यमयी और खौफनाक जगहें जहां इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। दुनिया बड़ी अजीब है, कहीं पत्थर बनाता पानी तो कहीं जिंदा लाशों से भरी टनल। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताओ इन सब में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। और हाँ, अगर अगली बार आप चाहते हो और भी डर, रहस्य और थ्रिल से भरी कहानियां, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही शहर की हो। मस्ता ऑफिशियल, जहां डर कहानी बनकर जिंदा हो जाता है।